देखिए, बिहार में लगातार अपराधियों और चोरों का तांडव सर चढ़ के बोल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं नौबतपुर क्षेत्र में, जो कि पिछले एक सप्ताह पहले एक घटना घटी थी एएनएम के साथ। उन्हीं के बेटे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। समथिंग 14 से 15 लाख का सामान और कुछ नगद रुपया चोर कहें तो उनके आवास से ही गायब कर दिए। बाद में इनको पता लगा। तमाम मुद्दों पे बातचीत हम करेंगे। एफआईआर इन्होंने भी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश कुमार है। मेरी माँ नौबतपुर हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। 2000 किस पद पे? एएनएम के पद पे हैं और 10 साल वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी बात है कि वहाँ पे हम लोग शादी में गए थे। 20 तारीख के हम लोग शादी में गए थे। मेरा भाई का शादी था नालंदा जिला में, वहाँ पे गए थे। फिर 28 तारीख को देत में हमको दिन में 11 बजे कॉल आया वहाँ से क्वार्टर से। कोई क्वार्टर का जो आदमी है ओम प्रकाश जी, वहाँ से कॉल आया। फिर बोले कि कहाँ हो, जल्दी आओ, इमरजेंसी काम है। बताए नहीं। फिर उसके बाद हम बोले कि क्या बात है, बताइए। तो आते हैं, तो आओ ना। तो फिर रास्ता में थे तो कॉल किए कि चोरी हो गया। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे गए तो देखें कि ताला, मेरा जो गेट का ताला है टूटा हुआ है। हाँ, कुंडी टूटा हुआ है। उसके बाद जब हम गेट अंदर से खोले ताला, तो फिर उसके बाद देखे कि गोदरेज का पूरा लॉकर तहस नहस कर दिया एकदम। पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा निकाल दिया। उसमें नहीं मिला तो बक्सा पर अटैक किया। बक्सा को कब्जा होता है उसको तोड़ दिया। बक्सा में मेरी माँ का पूरा गहना रखी हुई थी और मेरी बहन का शादी होने वाली थी फरवरी में। तो धीरे धीरे मेरी माँ बना रही थी, उसी बीच में वो चोरी करवावल गया। किसी पे शक आप लोग का? देखिए, अभी तो शक हम किसको कह दें? बिना नहीं देखे तो शक किसको कह दे? किसी पे तो आरोप तो नहीं लगा सकते। मतलब ये लगता है ना कि बिना फ्लैट के इर्द गिर्द के लोग के बिना कैसे कोई चोरी हो सकता है? और सब जगह सेफ था। आपके मकान से चोरी हो गया, आपके आवास से, आपके क्वार्टर से चोरी हो गया। और अगर हम क्वार्टरों की बात करें, वहां से चोरी नहीं होता है। आप ही के यहाँ से क्यों चोरी होता है? कहीं ना कहीं चोर भी मौका का फायदा उठाए हैं कि आप उस समय नहीं थे। हाँ, मेन बात है कि क्वार्टर में सब आदमी था। एम्बुलेंस वाला था नीचे, उसके ऊपर जीएनएम के स्टाफ लोग रहते हैं। फिर उसके बाद सबसे ऊपर शशि जी रहते हैं और बाकी में ताला। मतलब इतना घटना घटा, ये जितना का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगा? पूछे ये रात में चोरी हुई कि दिन में चोरी हुई? रात में चोरी हुई। एक आदमी बोले ऊपर वाला शशि जी कि हम 12 बजे तक जगे हुए थे, कुछ आवाज नहीं आया। एक जो नीचे जो जीएनएम के फ्लाइट में उनका हस्बैंड बोले कि हम 1:30 बजे रात में आए शादी से, तो 3 बजे तक जगे हुए थे तो कुछ आवाज नहीं आ रहा था। और वहाँ पे कैमरा भी नहीं था और गेट खुला हुआ रहता है। 1 साल से हम पूछे कि गेट में ताला क्यों नहीं लगा, तो बोले कि 1 साल से खुला रहता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब ये घटना घटा उसके बाद एफआईआर वगैरह आपने? हाँ, एफआईआर किए। थोड़ा एफआईआर की कॉपी हमारे एफआईआर किए 28 तारीख के डेट में। तो देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इनका ये एफआईआर है। ये नौबतपुर थाना अंतर्गत, फिर से दिखाइए, नौबतपुर थाना अंतर्गत अगर हम बात करें, थाना में एफआईआर इनका 28 तारीख को रजिस्टर किया गया है। हालांकि रजिस्टर होने के बाद 1 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक के थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं साफ शब्दों में थाने की लापरवाही दिख रही है। क्या मानते हैं कि थाना की लापरवाही इसमें है? थाना वाला को मैंने आती एप्लीकेशन लिख के दिया। थाना वाला बोला कि आपके पास फिंगर वाला जाएंगे और जो डॉग वाला रहते हैं वो चेक करवाएंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद बिहानों के कोई भी नहीं आया जो नेटवर्क सर्चिंग जो डैम्प वाला है वो आया। उससे हमें 2 दिन से रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो बोला कि हम छुट्टी पे हैं। फिर उसके बाद प्रशासन को फोन करते हैं वहाँ पे नौबतपुर थाना के पास, वो भी बोले कि छुट्टी पे है बाबा, अभी 2 दिन के बाद हम रिजल्ट बताएंगे। आज हो गया 7 दिन, अभी तक कोई रिजल्ट मेरे पास। मतलब लगता है कि थाना के द्वारा खाना पूर्ति किया जा रहा है आपके मामले में? जी, थाना हो सकता है कि जो चोरी करवाया होगा पैसा देके चाप दिया होगा। थाना का सब पता है। थाना का सब पता है कि कौन चोरी करवाया है। थाना वाला के यही थाना वाला खुद पूछता है हमसे कि कौन आदमी चोरी करवाया, तुम्ही को पता होगा। नाम लेके भी बताया। मैं नाम अभी हम डिस्प्ले पर नहीं बताएंगे कि कौन आदमी है। ये थाना वाला बोल रहा है? हाँ, थाना वाला बोल रहा है। थाना वाला क्या बोल रहा है? कि यहाँ पे तुम आदमी चोरी करवाया है, नाम बताया। मैं नाम वो हम डिस्प्ले पर नहीं बताएंगे कि कौन आदमी करवाया। उसको सब पता है कि कौन चोरी करवाया है। अगर पुलिस प्रशासन सहेगी ना
तो 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 4 दिन में ये सामान बरामद हो सकता है। तो देखिए, इनका साफ शब्दों में परिजन का ये आरोप है कि थाना अगर प्रभारी खास करके थाना के द्वारा सख्ती बरता जाए तो ये जो सामान है, अगर हम कितना का सामान है समथिंग पूरा मिला के 15 लाख का सामान था। ऐसे तो अभी हम यहाँ पे 12 लाख के दिए हैं और कुछ मम्मी का याद नहीं था तो कुछ नहीं लिखाया। मतलब मोटा मोटी 15 लाख का 15 लाख FIR में आपने 12 लाख का हाँ 75,000 कैश भी रखे हुए थे उसमें, घर बनाने के लिए, और शादी मेरी बहन का था तो उसमें रखे हुए थे। अच्छा देखिए, समथिंग 15 लाख के आसपास, हालांकि FIR में इन्होंने 12 लाख उस समय जो दिमाग में था इन्होंने FIR में जिक्र किया। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले 1 सप्ताह हो चुकी है अभी तक थाना प्रभारी द्वारा थाना के इस केस में जो आईओ हैं उनके द्वारा क्या कार्रवाई हुई है। यहीं अगर कोई मंत्री के घर में चोरी हो जाता, यहीं अगर कोई घर कहें तो माननीय न्यायालय के जज साहब के घर में चोरी होता, तो क्या लगता है कि इतना दिन समय लगता? 1 सप्ताह जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आम जन को लेकर के प्रशासन अभी भी लापरवाह दिख रही है। इस बात को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। अब 7 दिन हो गया, डेली फोन करके पूछते हैं, शाम को शाम बोला कि कल अभी तक मेरे पास रिजल्ट नहीं आया। तो हम बोले कि ठीक है, कब तक रिजल्ट आएगा? तो बोला 2 दिन में आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा। आज 7 दिन हो गया। बताइए, 28 तारीख को 27 के रात में चोरी हुआ, 28 को मेरे पास कॉल आया। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा जो पटना के एसएसपी हैं खास करके, या सम्राट चौधरी जो हैं गृह मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्या अपील रहेगा डीजीपी साहब से? क्योंकि थाना तो आपके साथ कहें तो थाना आपके साथ कोऑपरेशन कर नहीं पा रही है। मेरा अपील यही है कि थाना पे प्रेशर दिया जाए और उसके बाद जो भी उसके नजर में चोरी करता होगा उसको पता होगा, जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और मेरे सामान को बरामद कर दिया जाए। मेरा तो यही अपील है। चलिए, चलिए हमारे साथ थे पीड़ित परिजन के बेटे हैं। इनका साफ शब्दों में कहना है कि पिछले 10 सालों से हम नौबतपुर में रह रहे थे अपने परिवार के साथ, लेकिन एक दिन अपने खास करके ये ननिहाल जाते हैं पूरे परिवार के साथ, शादी विवाह का अभी सीजन है, उसी समय चोरी हो जाती है। चोरी होने के उपरांत कहीं ना कहीं यह जब पटना आते हैं उसके बाद FIR करते हैं नौबतपुर थाने में। थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जल्द से जल्द सामान बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह से इनको कहीं ना कहीं थाना द्वारा बार्गेनिंग किया जा रहा है। अभी बताइए कि लास्ट सवाल आपसे रहेगा, थाना पे विश्वास है आप लोग को? थाना पर विश्वास रहता तो 7 दिन के क्या 4 दिन में रिजल्ट बता देता। चलिए देखिए, थाना पे भी सवाल खड़ा उठ रहे हैं। नौबतपुर थाना पे भी कहीं ना कहीं आए दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है उस पे नौबतपुर थाना पे बार बार तमाम दर्शक भी देखते आ रहे हैं कि थाना पे सवाल खड़ा उठते आ रहे हैं। ऐसे में थाना प्रभारी को भी सख्ती से ये मामला को लेना चाहिए। और आए दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं, ये कोई छोटी घटना नहीं है। घर में इनका शादी होने वाला है, अगर हम बात करें इनकी बहन की शादी होने वाली है, उसी समय अगर बात करें फरवरी में इनकी बहन की शादी होने वाली थी और 15 लाख का जेवरात कहें और समथिंग कुछ कैश पैसे की बात इन्होंने जिक्र किया, FIR इन्होंने किया, लेकिन FIR करने के बाद भी थाना द्वारा अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह खबर चलने के बाद थाना प्रभारी या केस के जो आईओ हैं उनकी क्या शक्ति दिखती है। क्या चोर को पकड़ पाएंगे, सामान को बरामद कर पाएंगे, या फिर इस मामले को भी गोलमाल कर दिया जाएगा। फिलहाल खबर में इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी।